हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। लिख लेते हैं द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी बोलते हैं, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। ओके, ये आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ओके, अब इसके अंदर अगर हम बात करें गायनोसियम की, तो क्या होता है? जो गायनोसियम होता है, गायनोसियम आपको बताया गायनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। जो गायनोसियम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। लिख लेते हैं द गायनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करेगा? मैंगो और कोकोनट की, उसके अंदर क्या होता है? जो गायनोसियम होता है ना, वो क्या करता है? सिर्फ एक सिंगल पिस्टल को क्या करता है? कंसिस्ट करता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। करेक्ट। मैंगो और जो कोकोनट है, मैंगो और कोकोनट क्या करते हैं? जो गायनोसियम होता है वो क्या करता है? इन मैंगो एंड कोकोनट, गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। लिख लेंगे पिस्टल। तो इसको बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है? अगर गायनोसियम क्या कर रहा है? सिर्फ एक ही पिस्टल को कंसिस्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। ये आपको मैंगो और कोकोनट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होता है? कई बार जो गायनोसियम होता है क्या करता है? एक से ज्यादा पिस्टल को क्या करता है? कंसिस्ट करता है। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। ये आपको मिलेगी टोमेटो और ब्रिंजल के अंदर। लिख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन। व्हेन गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ, जब गायनोसियम कंसिस्ट करेगा मोर देन वन पिस्टल, एक से ज्यादा पिस्टल, उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ये आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? ब्रिंजल एंड टोमेटो के अंदर। ओके, हमने आपको यहाँ पे क्या बताया? पिस्टल की, जो गायनोसियम होता है, पिस्टल को अगर सिंगल को कंसिस्ट करा तो डेट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। एग्जांपल मैंगो और कोकोनट। ऐसे ही कई केसेस के अंदर क्या होता है? गायनोसियम क्या करता है? एक से ज्यादा पिस्टल को कंसिस्ट करता है तो उसको बोलेंगे मल्टी। एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। ब्रिंजल और टोमेटो के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, कई बार क्या होता है? एक से ज्यादा पिस्टल आपस में फ्यूज मिलते हैं तो उसको बोलते हैं साइन कार्पस। लिख लेते हैं व्हेन मोर देन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर। जब एक से ज्यादा पिस्टल, साइन कार्पस। क्लियर। कई बार क्या होता है? जो ये पिस्टल फ्यूज नहीं होते, फ्री होते हैं, और मे बी फ्री, या वो फ्री मिलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे एपोकार्पस। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई दोनों, साइन कार्पस और एपोकार्पस। जब एक से ज्यादा पिस्टल आपस में फ्यूज होंगे उसको बोलेंगे साइन कार्पस, और जब वो फ्री होंगे उसको बोलेंगे एपोकार्पस। क्लियर। अब पिस्टल के बारे में देख लेते हैं। पिस्टल,
पिस्टल के मेनली 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये पिस्टल, ये 3 पार्ट इसके। अगर आप इसको फ्लावर के अंदर देखो तो हम ऐसे बना सकते हैं। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। अब पिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिस्टल के क्या है, 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल और जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड ओवरी। स्टिग्मा देख लेते हैं। स्टिग्मा एक ऊपर वाला पार्ट होता है। ये वो पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन पोलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से लैंड करती है। तो उसको लिख सकते हैं हम, ये क्या होता है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए, फॉर पोलन ग्रेन के लिए। ओके, उसके बाद स्टाइल। स्टाइल क्या है, स्टिग्मा से नीचे वाला जो पोर्शन होता है, स्टिग्मा से नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं स्टाइल। और ये भी कह सकते हैं ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं स्टाइल। इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जब हमारा पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होता है और यहाँ से क्या होती है, पोलन ट्यूब की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। करेक्ट। उसके बाद ओवरी। ओवरी क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट। इसको बेसल पार्ट बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, नीचे की तरफ होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेसल पार्ट। करेक्ट। अब क्या होता है, जो ओवरी होती है ना, ओवरी के अंदर क्या होता है, कैविटी होती है, उसको बोलते हैं ओवरियन कैविटी। अगर हम यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, इनसाइड ओवरी ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो प्लेसेंटा होती है ना, वो लोकेटेड होती है कहाँ पे, इनसाइड इन ओवरियन कैविटी। लिख लेंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट देखते हैं। ओके, ओवरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, लोकेटेड होता है कहाँ पे, इनसाइड ओवरियन कैविटी। लिख लेते हैं, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इनसाइड ओवेरियन कैविटी। जो ओवरी के अंदर कैविटी होती है, ओवरियन कैविटी, उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है कौन, प्लेसेंटा। मेगा स्पोरेंजिया की बात कर लेते हैं। जो मेगा स्पोरेंजिया होता है वो अराइज होता है किस, कहाँ से, प्लेसेंटा से। लिख लेते हैं, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो अराइज होता है उसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। और इसका जो दूसरा नाम है, इसको कॉमनली कॉल्ड ओविल भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो ओविल होते हैं ओवरी के अंदर, इनके भी क्या होते हैं, नंबर वेरी करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा राइस, वीट और मैंगो। अगर हम इनकी ओवरी को देखें तो उनकी ओवरी के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही सिंगल ओविल प्रेजेंट होगा। लिख लेते हैं, राइस, वीट और मैंगो के अंदर क्या होता है, सिंगल ओविल प्रेजेंट इन ओवरी। सिर्फ ओवरी के अंदर क्या होगा, एक ही ओविल प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं। एग्जांपल, राइस, वीट, मैंगो। इसके अलावा भी एग्जांपल ले लेते हैं, वाटरमेलन, पपाया। और जो ऑर्चिड्स है उसके अंदर क्या होता है, मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट इन सिंगल
जो वाटरमेलन है, पपाया, ऑर्चिड, उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ओवल मिलेंगे, ओवल्स मिलेंगे एक ओवरी के अंदर। बट राइस, व्हीट और मैंगो के अंदर क्या होगा, सिंगल ओवल मिलेगा एक ओवरी के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जांपल लेते हैं प्लांट के। उसके अंदर पिस्टल आपस में फ्यूज है या कितने पिस्टल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इन प्लांट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मिलेगा। पहला है पॉपवियर। ये जो फैमिली होती है, पॉपी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। क्लियर। इसके अंदर अगर आपसे पूछे कि पिस्टल कितने हैं और वो फ्यूज है या नहीं है, तो देख लेते हैं। ये होगा मल्टी कार्पलरी और साइन कार्पस, ये पोजीशन होगी। उसके अलावा जो दूसरा है विचेलिया, ये मैंगोलिया इस फैमिली से बिलोंग करता है। ये होगा मल्टी कार्पलरी एंड एपो कार्पस। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों, जो आपको याद